हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इसमें अंकित सर के ऐप में जो मिनी मॉक टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, उनको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछला आपने नहीं देखा है तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप जा कर के देखिए। हमने मैथ का सारा सॉल्यूशन कराया है। आज हम 11 अप्रैल 2024 का मिनी मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे आपको दोस्तों। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 5 संख्याएं अभाज्य कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। पहले तो 2 होती है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7, उसके बाद में 7 के बाद में कौन सी 11 और होती है दोस्तों। इसमें एक 5 छूट गई थी दोस्तों, ये और होती है। ठीक, तो इनका योग पूछा हुआ है दोस्तों। तो इनका योग कितना होता है, सिंपली 28 होता है। तो 28 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और उनका HCF 6 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, कितना 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। इनमें आप चाहो तो एक्स लगा लो, क्योंकि रेशियो है, इसमें आप एक्स लगा सकते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या कहा है, उनका HCF 6 है। हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स ही है, यानी कि एक है। एक का मान कितना है, 6 दोस्तों। तो सवाल में पूछा है उनका योग ज्ञात कीजिए, तो इनका आप योग कर लें। 7 ये और 7 ये 14 हो जाएगा। 14 में आप जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 84। 84 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 6.25 माइनस 1.96/1.1। इसमें आपको भाग लगा के इसका मान कितना आएगा, सरल रूप इसका बताना है। तो आप सबसे पहले ऊपर से यानी कि माइनस कर लें, कितना बचेगा। ऊपर जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा 4.29, और इसमें आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.9। आप चाहो सो भाग लगा सकते हैं दोस्तों। 3.9 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और मासा यानी कि HCF 6 है, तो उनका लासा LCM ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका भी आपको बताएंगे। कोई संख्याएं हैं यानी कि 3:5 के अनुपात में है, ठीक, उनका मासा यानी कि 6 दिया हुआ है। तो इसमें आप एक्स लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अनुपात है। एक्स हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक है। एक पार्ट की वैल्यू 6 दी हुई है। अब पूछ क्या रहे हैं दोस्तों, इसमें एलसीएम पूछे, तो एलसीएम आपस में इनका मल्टीप्लाई होता है। तो 5×3 = 15, 15 का इसमें गुणा करा देंगे तो 15×6 = 90 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 19, 23 और 38 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है दोस्तों, एक B/C/A। तो B का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 23, और C का मान कितना दिया हुआ है, 38, और A का मान कितना दिया है, 19। 19 से इसको कटा दो, 19 दूनी 38, तो 23 दूनी 46 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ₹73,500 की एक धनराशि को ABCD में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। संख्याएं 4 दी गई हैं, A/B/C/D। इनका रेशियो है 3:7:9:11। हमारे हिसाब से इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, अब योग कर लें। तो हमारे हिसाब से इसका योग 30 हो रहा है। सवाल में कितना दिया हुआ है, 73,500। 73,500 दिया हुआ है दोस्तों, और बट्टे 30। और पूछ किसका रहा है दोस्तों, ए और डी के हिस्से का योग पूछ रहा है दोस्तों। तो ए और डी के हिस्से का योग कर दो, 11 और 3 14, तो 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों। तो इसको अगले पेज पर बताएंगे आपको। यहाँ पर लिख लेंगे 73,500 और बट्टे योग इसका हो जाएगा 30 और इंटू 14। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से इसको कटाएंगे, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर 1 3 चौक 12 और 3 5
15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक दोस्तों, और एक जीरो ये बचेगा। तो 24 50 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 14 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 34,300। 34,300 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 था। ए के लाभ का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। ए और बी दो मित्र हैं, ए और बी, इन्होंने अपना 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की है, ठीक, निवेश, और कितने टाइम के लिए कि इसने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया, किसने, ए ने। तो इसका जो पैसा है वो 10 महीने के लिए लगा रहा होगा दोस्तों, और इसका पूरे वर्ष के लिए लगा रहा होगा। तो दोस्तों हमें लाभ का रेशियो बनाना है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक 48 हो जाएगा। आप इसको और कटा लेंगे, यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। आप 3 से फिर कटा सकते हैं, तिप्चे 15 और 3 अट्ठे 24। अंत में रेशियो क्या बना है, 5:8। ये इसके लाभ का अनुपात बन चुका है दोस्तों। अब इसको हम अगले पेज पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो लाभ का रेशियो दोस्तों 5:8 बना हुआ था, ठीक। अब आप इनको योग कर लें तो योग 13 हो जाएगा। 13 पार्ट की वैल्यू 2600 दी गई है दोस्तों, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26 यानी कि 200। तो उसने पूछा क्या है दोस्तों, यानी कि ए का पूछा हुआ है, तो आपको सीधा 5 का मल्टीप्लाई करा देना है इसमें। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। 1000 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, 1000 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है। किलोमीटर में इसकी चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या क्या दिया, टाइम दिया हुआ कितना, 9 सेकंड का, ठीक, और मीटर चलती है यानी कि ये दूरी दी हुई है। दूरी कितनी दी है, 35 मीटर की, ठीक। पूछ क्या रहे हैं, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 35/9 कर देंगे। और आपको मल्टीप्लाई करा देना है किससे, 18/5 से। तो 5 सत्ते 35, ये 7 बार कटेगा, और 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों। तो हम कुल वोटों की संख्या 100 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो 100 का 60% इसको मिला है दोस्तों, तो 40 इसको मिला होगा, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि वो 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ, तो हमारे हिसाब से 20 से हुआ दोस्तों। सवाल में 180 बता रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 में 18 यानी कि 9 आ गया इसका। अब वो पूछ रहे हैं कि वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी, तो हमने कुल 100 माना होगा दोस्तों। 100 का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 900। 900 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वास्तिक ने रुपये 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा। रुपये कितने दिए हुए, 75,000 दोस्तों, ठीक। 75,000 इंटू और फिर 10% की हानि यानी कि 90/100। फिर कह रहे हैं 20% का लाभ इंटू 120/100 हो जाएगा, 120/100। तो 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब केवल आपको ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कराना है दोस्तों, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 81,000 दोस्तों, ठीक। 81,000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रुपये 18,000 के अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर को रुपये 15,840 में बेचा गया। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत छूट बराबर फॉर्मूला होता है छूट इंटू 100/अंकित अंकित मूल्य, ठीक। इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप छूट निकाल लो पहले दोस्तों। तो छूट आप जब 18,000 में से 15,840 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2160 और बटे अंकित मूल्य यानी कि 18,000 और इंटू 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1 से ये
18 का 216 में आप डिवाइड करेंगे 12% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 12% ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, रुपये 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज रुपये में क्या होगा। तो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा 100/100। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 16% की दर दी गई है, और 3 महीने को आप जब वर्ष में डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, और नीचे 100 तो वैसे ही आएगा दोस्तों। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और आप काट लो इसको दोस्तों, 3 से 3 चौक 12, 4 से आप इसको काट लो, 25 चौकू 100 दोस्तों। तो बचा क्या हुआ है 25 इंटू 16, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400। 400 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 5% चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों की दर रुपये 9,261 की राशि का मूलधन कितना होगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी 1/20। तो 20 से 21, 20 से 21, 3 वर्ष है दोस्तों, तो 3 बार करेंगे 20 से 21। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 8,000, और 21 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करा दो दोस्तों, तो आ जाएगा कितना 9261। और हमारे हिसाब से वो राशि दोस्तों है 9261, ठीक। और सवाल में भी वो 9261 दिए, तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, केवल 8,000 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 76, 68, 79, 84, 88 और 85 हैं। समूह के औसत अंक क्या होंगे। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप सबका योग कर लें दोस्तों, तो योग करें दोस्तों, कितना हुआ है 76 प्लस 68 प्लस 79 प्लस 84 प्लस 88 और प्लस 85। इनका जब आप योग कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 480। और ये संख्या दोस्तों है 6 से आपको इसमें डिवाइड करा देना है। तो 6 × 48 यानी कि 80 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 15 क्वेश्चन। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों औसत हमेशा बीच वाला पद हुआ करता है, तो 25 हमेशा बीच में होगा। ये कह रहे हैं 5 विषम संख्याएं, तो 25 के बाद कौन सी होगी 27, और 27 के बाद होगी 29। अब इधर आ जाओ, इधर भी 2 संख्याएं होगी और 2 इधर, तभी तो 25 बीच में आएगा दोस्तों। इधर 23 हो जाएगी, 23 से पहले 21। अब पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी इसमें 21 ही हो जाएगी, 21 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। हमारे 15 क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, टेस्ट को सबमिट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, 15 के 15 करेक्ट है। आप मैथ में 15/15 आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक, 15/15। और रीजनिंग में आप 5/5 आराम से कर सकते हैं, और जीएस में आप 20 आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार दोस्तों।